ओम शांति। आज की मुरली से मातेश्वरी जी के महावाक्य है। पहला पॉइंट, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मम्मा कहती, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा का पद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं। मम्मा कहती कि परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भले भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ आकर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? बाबा कहते कि ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान ने साफ महावाक्य है। बाबा कहते कि भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड ही छूट जाता है। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा ही क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति नहीं मिली। लोग तो समझते हैं कि झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को भी निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिसमें अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति।